हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के कॉमन एरर्स में मैं आपको बताऊंगा रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं और रिस्ट्रिक्शंस हम भूल जाते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, टीचर्स भी ये बताना भूल जाते हैं। यस, मैंने भी कभी कभी फील किया है। समटाइम्स वी जस्ट फील करें इसका तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बट लेटर ऑन when the student is going in some higher level and they are committing such restrictions based error in mathematics. मैं आपको दिखलाऊंगा वो error. Let us see that error once. Suppose a student is doing this. मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला लेके चल रहा हूं, this one. Square root of AB equals to square root of A into square root of B. जैसे अगर रूट अंडर 3 इंटू 2 है, हम लोग लिखते हैं √3 इंटू √2, बहुत बार लिखते हैं। दिस इज ट्रू ऑल्सो, बट ये कहां यूज नहीं होगा ये हम नहीं बताते स्टूडेंट्स को, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द एरर। दैट्स व्हाई आई हैव written here that often compounded by teachers. Teachers are also helping in doing this error by not telling them, by not realizing them the restrictions. इसीलिए मैंने आज लिखा है यहाँ पे, आज का टॉपिक नो द रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस को जानिए, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्टिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज देयर। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी दिस। हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, एंड सपोज आई एम नॉट डूइंग द रिस्ट्रिक्शन एंड आई एम प्रोसीडिंग लाइक दिस। तो क्या हो गया, यहां मैंने लिखा √1 इक्वल्स टू √1 होता है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 होता है, कोई बात नहीं है। फिर मैंने 1 को लिखा 1 इंटू 1, और फिर यहां 1 को लिखा -1 इंटू -1। इट इज ऑल्सो करेक्ट। -1 इंटू -1 तो 1 होता है, नो प्रॉब्लम, ये स्टेप हमारा करेक्ट है। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, मैंने इसको लिख दिया √1 इंटू √1, and this I have written as square root of -1 into square root of -1. तो square root of 1 is 1 and this is also 1 into 1, और square root of -1 आप सबको पता होगा, this is the imaginary number iota. So square root of -1 is I have written here. complex number में आप पढ़े होंगे, if you have not studied, keep it as a fact if you are in classes lower than 11th. So I into I, so this is I square, and we are knowing I square is -1. I square का वैल्यू -1 होता है, तो हमें क्या मिल गया, 1 इक्वल्स टू -1, विच इज नॉट ट्रू। ये फैक्ट है, 1 और -1 इक्वल नहीं है, दे आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन आई हैव यूज्ड ए करेक्ट फॉर्मूला, मैंने करेक्ट फॉर्मूला यूज किया, देन व्हाई आई एम रॉन्ग? That question may strike in the mind of the students if they don't know the restrictions, and that we have to clarify while discussing these formula which is having certain restrictions. We must give the counter examples like this so that they should realize, yes, ये formula कहाँ कहाँ apply नहीं होता है। अगर आप सिर्फ formula बता देंगे स्टूडेंट्स को, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस पता नहीं है। प्लीज टेल द रिस्ट्रिक्शंस, इफ देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन विच ए फॉर्मूला, जरूर बताइए। रिस्ट्रिक्शंस बताना मत भूलें, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताएंगे तो ऐसी गलती करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारा एरर्स है, रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं। एक और उसी से रिलेटेड, I have taken here to find square root of 16. Now the student are thinking in a different way. वो बोल सकते हैं सर मैं 4 into 4 नहीं लिखूंगा, मैं -4 into -4 लिखूंगा। ओके, लेट देम राइट। वो ये भी किया बिकॉज उसको ये फॉर्मूला पता है कि -4 और -4 को हम लिख सकते हैं √a into √b, और -4 का स्क्वायर रूट होगा 2i, 4 का 2 है और -1 का i, यहाँ भी 2i, so 2 2 4, i square, 4, I square is -1, so it is -4. So do you think square root of 16 is -4? आप बोलेंगे no sir. Again question आया, why? Where is the error? The error is not in the operations, error is in the restrictions.
Now what is the restrictions? Let me clarify here. Many students may be knowing, sometimes we are knowing the restrictions, then also we don't apply. The reason is we are not practicing the problems based on the error, problem based on those restrictions. As a teachers, we should also give the problems which realize them the restrictions, so that in future they will not commit those errors. तो let me clarify here, कहां ये फॉर्मूला लगेगा. सिंपल है, अगर A और B, if A and B both are less than 0, अगर A और B दोनों ही निगेटिव होगा, then square root of AB is not equals to square root of A into square root of B. आप ये याद रखिए, अगर A और B में दोनों ही निगेटिव है, तब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी के बराबर नहीं होता है. अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तब होगा, आराम से होगा, हम बहुत बार यूज करते हैं. अगर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, तब b आप यूज कर सकते हैं. अगर a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तब b आप यूज कर सकते हैं. Now there will be a question, अगर कोई एक 0 हो गया, obvious है, अगर कोई एक 0 हो जाए या तीन दोनों 0 हो जाए, तो overall result will be 0. Either of A or B, either one is 0 or both are 0, the result will be 0. So I think this restriction is clear to all of you. Let me give one more example of a formula where we have the restrictions, but either as a teacher we or the students don't realize that. Let us take that one. We will go through that error and then we will realize how to give the students the counter examples of. Now friends, let us see one more restriction based formula. जहां पे restriction है, there are many formula having restrictions and we must be careful in that. जहां restrictions है वहां ज्यादा केयरफुल रहना है कि गलती वहां ज्यादा हो सकता है. देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n. हम ऐसे ही फॉर्मूला लिख देते हैं कि dy dx ऑफ x टू द पावर n इज n x टू द पावर n minus 1. बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी करवा देते हैं कि चलो फाइंड आउट dy dx ऑफ x क्यूब. बच्चे आराम से बना भी लेते हैं, हम सिखा भी देते हैं. एक्सपोनेंट को आगे रखना है और एक बार एक्सपोनेंट कम कर देना है. And they are writing 3x square. Here they are correct. And we are giving all those problems where they are correct. जहां restrictions नहीं है. Now, मैंने क्या किया? I had given this and I have faced this many times. What they are writing? dy dx or derivative of x raised to the power x. What they are doing? बस वो तुरंत इस फॉर्मूला को relate कर देते हैं, apply कर देते हैं without knowing the restrictions. What they are doing? चलो x to the power n आगे करना है, पावर एक कम कर देना है. ठीक है, पावर x है, x आगे आ गया, इट इज x पावर x. चलो x को आगे कर दो, x पावर एक कम, x minus 1 कर दिया. एंड दे may ask why I am correct or why I am wrong. अगर मैं सही हूं तो ठीक है, अगर मैं गलत हूं क्यों गलत हूं, क्योंकि हमने तो उन्हें बताया ही नहीं. We have to tell them that what is n here. n क्या है बताना पड़ेगा. अगर आपने नहीं बताया है, the student is doing this, then we cannot say anything. So please tell the students, let them realize the restrictions. जब आप ये सब questions देते हैं, x cube, x square, x power 4, please give them x power x also. Then they will not do this. So what is the restriction here? N is a constant. N is a constant, or we can say n belongs to set of real numbers. N is a real number. But here, x to the power x is a variable. With respect to that, we have to differentiate. So we cannot apply that formula. हमें इसको realize करवाना चाहिए. Always give counter example while facilitating. हमेशा देना चाहिए. Counter examples बहुत जरूरी है. सिमिलरली यहां भी गलती करते हैं, a to the power x, तुरंत ये फॉर्मूला सीखा है, फटाफट अप्लाई कर देते हैं.
x को आगे कर देते हैं, x a to the power x minus 1, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट नहीं है। So like this, the students are committing many errors because of restrictions. So my dear students, please ask for the restrictions. अगर आप कोई फॉर्मूला लर्न करते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, कोई थ्योरम पढ़ते हैं, you should have the restrictions if it is there. So search the restrictions, Google the restrictions related to the formula and then proceed. Thank you.